संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन पीड़िता संकट समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के तीर्थराज संबेश्वर की तलटी में स्थित गुणायतन से हम और आप सायंकालीन संकट समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार पारस चैनल जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति मुनिवर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संकट समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्री राजकुमार जी, संतोष कुमार जी अजमेरा गोंदिया महाराष्ट्र। इसी क्रम में श्रीमान सौरभ कुमार जी सोनिया जी, ब्रजेंद्र कुमार जी आगरा। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और ऑनलाइन जिन्होंने गुणायतन में निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान पूनम चंद जी मालू नवीन, पुनीत मालू शिलांग मेघालय और सूत्रधार के रूप में ऑनलाइन गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया श्री विमल चंद जी काला जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, राजकुमार जी अक्षत, अरुण जी काला इंदौर। मैं चाहूँगा इन सभी के सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं आज में गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान अभिषेक जी, पिता राजेश जी, माता श्रीमती वंदना जी दिल्ली। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का शोभा प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल जी, संगीता जी सेठी, हजारीबाग रांची। वे आएंगे हमारे सम्मानी गुणायतन ट्रस्टी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और चलते हैं हमारे बीच में व्रती परिवार को गौरवान्वित करने वाले वो व्रती उपस्थित हैं जो 28 दिसंबर को दीक्षा ले रहे हैं उदगांव महाराष्ट्र में। 28 दिसंबर को 28 मूल गुणों को धारण करेंगे महाराष्ट्र में उदगांव में इनकी मुनि दीक्षा हो रही है। हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रह्मचारी दीपचंद जी छावड़ा। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान शिरोमणि संरक्षक गुणायतन महेंद्र जी टाया उदयपुर। वे आएंगे और साथ में शिवाजी सीओ साहब वे भी आए और मैं दीपचंद जी के परिवार के सभी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा, श्राविकाओं को आमंत्रित करूंगा। उनकी धर्मपत्नी भी हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा सभी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। सौभाग्यशाली परिवार है ऐसे ब्रह्मचारी दीपचंद जी छावड़ा जिनकी 28 दिसंबर को विद्वान पंडित जी जो कहें कम है ऐसे 28 दिसंबर को 28 मूल गुणों को धारण करते हुए मुनि दीक्षा को प्राप्त करेंगे उदगांव महाराष्ट्र में। और ऐसे हमारे जैन समाज के गौरवान्वित करने वाले श्री दीपचंद जी का सम्मान करने के लिए मैं आवाज दी है महेंद्र जी, सुभाष जी और जी मैं दीपचंद जी की धर्मपत्नी उनको भी आमंत्रित करूंगा सम्मान स्वीकार करने के लिए और बहन वो भी आ जावे। आइए जोरदार ताली बजाकर राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित हैं। और आइए मैं उस बिटिया को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने हाथों की कला के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है। रिया जैन भोपाल, वाल चित्रकार, इनोवेटर, मल्टी टैलेंटेड स्केट बोर्डर जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है और हमारे भारत के अन्य लोगों ने जिनको सम्मानित किया है। मैं उस बिटिया को आमंत्रित करूंगा महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। वे आए श्रीमती दीपचंद जी छावड़ा और उनकी बहन उनका सम्मान गुणायतन न्यास की ओर से श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और श्रीमती संगीता जी सेठी आएंगे और हमारे
सम्मानी दीपचंद जी छावड़ा परिवार की बहन और उनकी धर्मपत्नी, उनका सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए मैं आमंत्रित करता हूं भोपाल से रिया जैन और उनके माता पिता को, उनकी दादी को, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सर्वोच्च बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और 26 जनवरी 2020 को रिया ने राजपथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लिया था। ऐसी हमारी मध्य प्रदेश भोपाल की बिटिया जैन समाज को गौरवान्वित करने वाले हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं भोपाल से। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। इंडिया टॉप में 20 नंबर में ये आती हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। हमारे बीच उपस्थित हैं रिया जैन अपने माता पिता के साथ। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा और इनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा हमारे श्रोमणी संरक्षक श्री मानजी टाया उदयपुर और सुभाजी सीओ साहब गुणायतन। ये आएंगे, हमारे जैन समाज की इस बिटिया का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करेंगे। मैं चाहूंगा आप इस बिटिया के लिए जोरदार ताली बजाकर इसका सम्मान करें। बहुत कम उम्र में इस बिटिया ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। और इसी क्रम में हमारे बीच में मनीष जी, मनोज जी, सुजाता जी मुंबई, मनीष, मनोज, सुजाता जी मुंबई से हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा भी आए मंच पर परम पूज्य मुनिवर की गुरु वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान महेंद्र टाया जी उदयपुर और गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी वे आएंगे। मुंबई निवासी मनीष जी, मनोज और सुजाता जी मुंबई, इनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। आइए साहब। और आइए रिया भी नहीं देना। और आइए सर्वप्रथम मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे ब्रह्मचारी दीपचंद जी छावड़ा, जिनकी 28 दिसंबर को मुनि दीक्षा हो रही उद्गाम महाराष्ट्र में प्रथम संख्या के लिए। आइए साहब, मनीष जी पहुंचे। आप जोरदार ताली बजाकर हमारी मनीष जी का सम्मान करें। आप मनीष जी, मनोज और सुजाता जी मुंबई हमारे बीच उपस्थित हैं। गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं और चलते हैं संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। प्रथम संघ का लेके आ रहे हैं ब्रह्मचारी दीपचंद जी छावड़ा और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगी बहन रिया जी भोपाल। परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामिन लब्धिसार में जो गाथा आई है कि दर्शन मोह का क्षय करने वाला कर्म भूमि का मनुष्य होता है, तो प्रश्न यह है, जानने की जिज्ञासा यह है कि वो पुरुषों में ही होता है या महिलाओं में भी होता है दर्शन मोह का क्षय? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। रत्नत्रय की व्याख्या करते करते अब ये रत्नत्रय को धारण करने का सौभाग्य पा रहे हैं। मैं भावना भाता हूँ इनका रत्नत्रय सार्थक हो। आपने जो सवाल किया है कि दर्शन मोहनी का क्षय कर्म भूमि के पुरुषों में होता है या महिलाओं को, दर्शन मोहनी का क्षय द्रव्य स्त्रियों को नहीं होता, द्रव्य पुरुषों को ही होता। जी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और ये अगली शंका लेकर आएंगे हमारे जैन समाज को गौरवान्वित करने वाली सुश्री रिया जैन, राष्ट्रपति बाल पुरस्कार सम्मानित भोपाल। और इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी सुमन जी हथकरघा। बोलो बहन, बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रिया जैन है, मैं भोपाल से आए हैं हम सब। मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला और मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आर्ट एंड कल्चर में मिला है। मैं पेंटिंग बनाती हूँ, अलग अलग विषयों पे मैंने पेंटिंग बनाई है अभी तक और रिकॉर्ड बनाए हैं कई सारे, जैसे कि अभी भैया जी ने बताया। और साथ ही मुझे स्पोर्ट्स और इनोवेशन में भी मिला है। मैं इतनी आगे तक मम्मी पापा के सहयोग से और आचार्य श्री के आशीर्वाद से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि
मैं अपने समाज के और भी बच्चों को कैसे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूं, जिससे वो इसमें आगे बढ़े और अपने समाज का नाम रोशन करे। बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता का विषय है कि इस बिटिया ने अपनी प्रतिभा के बल पर परचम फहराया है। पूरे के पूरे प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा मायना रखता है। मैंने इसकी कुछ पेंटिंग्स को देखी, वाकई में बहुत सराहनीय। अभी तो मैं तुमसे कहूँगा कि अभी तुम्हारी प्रारंभिक अवस्था है, अभी दूसरों की तरफ देखने की जगह खुद की तरफ देखो तो ज़्यादा बेहतर होगा और अपने को उसके चरम तक पहुँचाओ। क्योंकि मनुष्य को जो जो प्रसिद्धि मिलने लगती है वो प्रसिद्धि के व्यामों में उलझता, उसकी प्रतिभा कुंठित होने लगती। तो अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है और इतने ऊंचाई पर अपने आप को पहुंचाने का लक्ष्य रखो कि लोग खुद तुमसे इंस्पायर्ड हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं। जी महाराज, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। श्रीमती रैया, उसके बाद तैयारी मनीष जी मनोत और सुधाची जी मनोत, मुंबई। बोलिए परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मंच पर विराजमान चुल्लक महाराज जी को इच्छा में मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री, संसार में सभी लोग सभी कार्य स्वार्थ के वशीभूत करते हैं, परंतु हमको कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि हर कार्य में अपना प्रयोजन देखना चाहिए कि प्रयोजन नहीं देखना चाहिए। देखिए, कोई भी कार्य बिल्कुल स्वाभाविक है कि हर कार्य व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत ही करता है, लेकिन स्वार्थ की दो कैटेगरी है। एक स्वार्थ जो केवल स्वहित तक ही सीमित है और दूसरा स्वार्थ थोड़ा व्यापक है, सर्वहित तक सीमित है। स्वहित तक के लिए सीमित स्वार्थ कहलाता है और वह हमारी प्रगति को रोकता है। लेकिन जब स्वहित सर्वहित में परिवर्तित हो जाता है तो वह स्वार्थ भी परमार्थ का साधक बन जाता है। तो हम लौकिक हितों में जब भी पूर्ति करें तो अपने आप को स्वहित तक सीमित रखने की जगह सर्वहित का लक्ष्य बनाकर चलने का प्रयास करें, तो ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। दूसरा स्वार्थ ऐसा, इसमें स्वहित की सिद्धि भी दो तरह से होती है। एक स्वहित की पूर्ति के लिए परहित में बाधा, और एक स्थिति है कि स्वहित की सिद्धि करे परहित में बाधा न दे, और तीसरी है परहित के लिए स्वहित को भी खत्म कर दें, और चौथी स्टेज है कि स्वहित की कोई चाह ही न रखे, केवल परहित की तरफ दृष्टि रखे। ये चार स्टेज है। जो व्यक्ति स्वहित में परहित को खंडित करता है वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं, वो महास्वार्थी धूर्त व्यक्ति की श्रेणी में आता है। लेकिन जो स्वहित की पूर्ति करे परहित में बाधा न दे, वह एक मनुष्य की श्रेणी में आने वाला व्यक्ति है। और यदि वह व्यक्ति पूरी तरह परमार्थी अध्यात्म के मार्ग में जुड़ा हुआ है तो महायोगी बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। तीसरा है परहित के लिए स्वहित भी त्याग दे, वो मनुष्य देवता है जो दूसरों के हितों के लिए अपने हितों का परित्याग करे। और चौथा, वह पूरे मानव जाति के लिए आदर्श, जो स्वहित की परवाह ही न करे, केवल परहित के प्रति तत्पर रहे, परहित संपादनैक कार्यम उसके जीवन का विशेषण बन जाए, वो परमार्थी है। ऐसा परहित में निरत व्यक्ति यदि प्रवृत्ति में जीते हुए परहित करता है तो कालांतर में वह स्वहित को संपादित कर सकता है। इसलिए हमें व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए स्वहित से सर्वहित की तरफ बढ़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। मनीष जी मनोत और सुजाता जी मनोत, मुंबई। उसके बाद कुमारी प्रियल जैन, सुपुत्री राहुल जैन, इंदौर सपरिवार। मते वंदावी आचार्य, दिल में एक ही क्वेश्चन हमेशा आता है कि लाइफ में बैलेंस कैसे करें इतने सारी चीज़ों को।
हम जब कर्मों की तरफ जाते हैं तो कर्म कहीं और ले जाते हैं, धर्म कहीं और ले जाता है, परिवार कहीं और ले जाता है। जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है तो वो बैलेंसिंग और डिफ़िकल्ट हो जाती है। कब बच्चे, सब कुछ जरूरी है, बट वो बैलेंसिंग का रोल में आपका क्या वो रहेगा कि भाई इसको कैसे हम वो करें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जीवन के खड़े रहें, अगर 2 मिनट खड़े रहते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बैलेंस कैसे लाएं, दूसरे शब्दों में कहूँ तो कैसे सामंजस्य बना करके हम जिए। देखिए, ये चीज़ें बड़ी आसानी से की जा सकती है यदि हमने अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर ली। दिक्कतें अगर आती है तो केवल प्राथमिकताओं की कमी के कारण आती है। प्राय आप जैसे उद्यमियों की पहली प्राथमिकता उनका अपना व्यापार होता है। वो व्यापार में इतने मगन हो जाते हैं कि परिवार को भी भूल जाते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि इनको परिवार के लिए ही समय नहीं है। ये बात और है कि लोग ऐसा कहते ज़रूर हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परिवार के लिए कर रहे हैं, पर व्यापार इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी में आ जाता है कि बाकी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, तो उनका परिवार के साथ सही तालमेल नहीं रह पाता। इसी के साथ साथ व्यक्ति को अपने सेहत के प्रति भी बहुत ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। हम व्यापार को प्रायोरिटी दें, परिवार को प्रायोरिटी दें, सेहत का ख्याल रखें। अगर हमारी सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे। और इसके साथ फिर हम अपने सामाजिक दायित्वों को और धार्मिक कर्तव्यों को अपनी प्रायोरिटी में रखें। जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन करते समय आप कई तरह की चीज़ें भोजन में ग्रहण करते हो, जिसमें हमें मिनरल्स भी मिले, विटामिन्स भी मिले, प्रोटीन्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, फैट भी मिले, सब चीज़ें मिले। इस चीज़ का आप पूर्ण ध्यान रखते हो कि मेरे भोजन में इन सब चीज़ों का समावेश होना चाहिए। तो ऐसे ही एक मनुष्य के लिए उसका परिवार है, उसका व्यापार है, उसका परिवार है, उसका खुद का स्वास्थ्य है, फिर उसके सामाजिक दायित्व हैं, और फिर है धार्मिक कर्तव्य। उनको अपनी प्राथमिकताओं में सुनिश्चित कीजिए। किसी एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ होगी। आपको सबको साथ लेकर जाना है। तो मुझे व्यापार में कितना समय देना है, मुझे परिवार के लिए कितना समय निकालना है, मुझे अपने सेहत का कितना ख्याल रखना है, और सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों के पालन पर मुझे कितना दृढ़ रहना है, ये तय कर लीजिए, सब चीज़ें हो जाती। दिन 24 घंटे का ही होगा और हाथ आपके पास 2 ही होंगे, 4 नहीं। तो 2 हाथ है और 24 घंटे हैं, हमें इसमें ही काम करना है, अपनी प्रायोरिटीज के अनुरूप काम करना चाहिए। और जो मेरा अनुभव है कि इन सब में जो असंतुलन है वह मुख्य रूप से व्यापार है। व्यापार में इतनी अधिक मग्नता अच्छी बात नहीं। मैं आपसे कहूँगा व्यापार कीजिए, पर उसकी एक सीमा, उतना ही व्यापार कीजिए जिससे मन की शांति खंडित ना हो, शरीर का स्वास्थ्य सुरक्षित हो, परिवार का प्रेम बना रहे और धर्म कार्य के लिए समय निकलता रहे। बस इसके अलावा और क्या चाहिए। अगर मन की शांति खंडित होने लगे तो ब्रेक लगाइए। शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगा है तो थोड़ा थम जाइए। परिवार का प्रेम अगर छिन्न भिन्न हो रहा है तो सतर्क हो जाइए। और धर्म कार्य के लिए, समाज की सेवा के लिए समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। यही हमारा मार्ग है और इसको लेकर चलना चाहिए। हमारे बीच में मोहित भैया कत्तावाला परिवार से उपस्थित हैं। आज हमारे बीच से जब रवाना हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, ये वो परिवार है जिन्होंने गुणायतन में श्रोणी संरक्षक के रूप में जुड़ने के साथ साथ अनुष्ठान में मुख्य मंडल लेकर पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सौभाग्य प्राप्त किया था। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इनके पिताजी की 50वीं शादी की सालगिरह थी और शादी की सालगिरह में इन्होंने
पूरे परिवार कुटुंबीजनों के साथ इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अगली शंका के लिए कुमारी प्रियल जी सुपुत्री लाल जैन इंदौर, उसके बाद सम्मान से अवध दूंगा शैलेश जी, उनकी माता श्री श्रीमती विमला देवी मधुबन। मुनि श्री जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रैबार नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मंदिर जी में दर्शन करते समय यह देखने में आता है कि कई श्रावक एक ही अंगोछी से वेदी जी में जितनी भी प्रतिमाएं विराजमान है उन सभी का मार्जन करते हैं एवं साथ साथ चरण स्पर्श करते हैं। ऐसा वे सभी वेदियों पर करते हैं। ये तो उचित कॉमन सेंस की बात है। एक अंगोछी से जब आप दूसरे का शरीर नहीं पहुँचते तो भगवान को कैसे करते? अलग अलग अंगोछियाँ होनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती विमला देवी मधुबन शैलेश जी के साथ, उसके बाद दयानंगे हमारे गुणायतन की श्रवण संरक्षक उदयपुर निवासी श्रीमान महेंद्र जी शाविंद्र जी टाया। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, परम समाधि अवस्था किस गुण स्थान में होती है? देखिए, परम समाधि निर्विकल्प समाधि जो सप्तम गुण स्थान के पहले तो संभव ही नहीं है, और यथार्थ देखा जाए तो बीत राग अवस्था है जो कि 11वें 12वें गुण स्थान में। क्योंकि आलाप पद्धति के प्रश्नोत्तर की किताब में आया है कि परम समाधि की अवस्था में जीव जड़ अचेतन हो जाता है। वो 11वें कैसे? वो 11वें 12वें गुण स्थान की बात है। ऐसा हो सकता हाँ, है? परम योगी हो जाए। गुरुवर, ये 11वें गुण स्थान से जीव गिरता है तो उसके दो कारण है, काल क्षय और आयु क्षय। तो आयु क्षय में तो चौथे में आके तो क्या वो सर्वार्थ सिद्धि ही जाएगा? नहीं, सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है। जा सकता, और भी कहीं नहीं? लांतव कल्प से ऊपर कहीं भी जा सकता अगर 14। और यदि नीचे आया तो नीचे काल क्षय में हुआ तो? काल क्षय नहीं हुआ तो फिर कहीं भी जा सकता है, पतन करके और दुर्गति में भी पहले में भी आ सकता है। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। ओ श्रीमान महेंद्र जी सावित्री जी टाया परिवार श्रवण संरक्षक गुणायतन उदयपुर, और उनके साथ तैयार रहेंगे सुश्री पलक जी और कुमारी कायरा टाया परिवार उदयपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शायद ये जो मेरी शंका है, आपका चातुर्मास जब उदयपुर में था शायद मैंने एक बार पूछा था। गुरुवर, जब हमारे यहाँ कोई भी मंदिरों में या धार्मिक ट्रस्टों में कई बार बोलियां भी लगती है, कई बार दान राशि लिखाई भी जाती है, और वो लोग बोली में तो बोल देते हैं लेकिन वो उनको ये है कि भाई ये मुझे देना कब है इसके बारे में कुछ है नहीं। और कई बार बोली में कहा भी जाता है कि भाई आपको 1 साल के अंदर अंदर देना है या अगला आप कोई फंक्शन हो उसके पहले देना है। तो गुरुवर, आपने उस समय ये बताया था कि भाई उन्हें निर्माल्य का दोष लगता है, लेकिन मैं जो व्यवस्थापक हैं, कई मंदिरों में ऐसा होता है, उन व्यवस्थापकों के लिए निर्देश चाहता हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए किसी ने शांति धारा की बोली बोली, अगली फिर शांति धारा की बोली उसने बोली और उसके पहले उसका पैसा जमा नहीं हुआ, तो क्या उसको बोली में भाग लेने का अधिकार उन्हें देना चाहिए क्या? बहुत अच्छा सवाल है। ये बीमारी पूरे देश की, लोग बोलियां ले लेते हैं पर चुकाने में उनको 10 बार बोलना पड़ता है। पहली सलाह तो मैं ये दूंगा, जितनी उदारता से आप बोली बोलते हो उतनी तत्परता से बोली चुकाओ। कोई भी बोली आप तभी लो जब आप उसे देने में समर्थ हो। सामर्थ्य की कमी हो तो दूसरों को अवसर दें, अनुमोदना करें, केवल लोग दिखावे के लिए न करें, अन्यथा इसका महान दुष्प्रभाव पड़ता है और ये निर्माल्य का कारण बनता है। ऐसे लोग दुर्गति के पात्र बनते हैं, उन्हें नहीं मालूम वो अपना कितना भाव बिगाड़ देते हैं। तो भाव की बर्बादी जिससे हो ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। बोली के संदर्भ में कभी अगर ऐसी कोई बोली हो और बड़ी बोली हो जो हमारी क्षमता से बड़ी हो तो आयोजकों को भी समय स्पष्ट करना चाहिए। कदाचित आयोजक नहीं करे तो अपनी ओर से अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मैं ये बोली ग्रहण करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे इतनी समयावधि चाहिए
और वह भी तब जब मेरी आज जैसी स्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा। यदि आप इसको स्वीकार करते हैं तो मैं इस कार्य में अपनी सहभागिता देने को इच्छुक हूँ, और अगर आयोजक उसके लिए राजी हो जाएं तो आप इसे स्वीकार कीजिए और समय समय के पहले अपनी राशि चुकाइए। ये प्रयास होना चाहिए। और आपने जिन लोगों के बारे में बोला जो बोलियां लेते रहते हैं और पहली बोली चुकी नहीं उससे पहले ही दूसरी बोली ले लेते हैं, ऐसे लोगों को कोई बोली नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो केवल बोल रहा है और पाप अर्जित कर रहा है। उसके कारण जो दूसरा खड़ा था वो वंचित हो रहा है, जिसको देना है, जिसे पुण्य अर्जित करना है। तो ये प्रस्ताव रखना चाहिए कि जिनकी पुरानी बोली बाकी है उनको नई बोली नहीं दी जाएगी। और इसमें इंडिविजुअली नहीं, एक कमेटियों का आम प्रस्ताव होना चाहिए कि कोई भी नई बोली, एक आयोजन की बोली जब तक, क्योंकि एक आयोजन 8 दिन का आयोजन है, रोज़ बोलियां लगती है, तो उसको तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन एक आयोजन की बोली जब तक पूर्ण न हो जाए तब तक ऐसे व्यक्ति को दूसरी बोली लेनी नहीं चाहिए, और समाज के लोगों को चाहिए कि उनको बोली देनी नहीं चाहिए, उसे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए जब तक आपका पुराना हिसाब पूरा नहीं होगा तब तक हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। बोलने के लिए बोलना अच्छी बात नहीं है। व्यक्ति को जब भी बोले चुकाने का ख्याल रखना चाहिए। कई लोगों की कहानी तो ये बोली बोल जाते भूल जाते। यहाँ सुनील जी से पूछिए, अब शांति धारा आप अपने और अपने परिवार की शांति के लिए कर रहे हो, तो तुम्हारे दान से तुम्हारे घर पुण्य आएगा और वह पुण्य तुम्हारी शांति का कारण बनेगा, केवल धारा करने से थोड़ी। और तुम जाके घर भूल गए तो और अंतराय कर्म के भागीदार हो गए। नहीं, जो भी ऐसी बोलियां लो तत्काल चुकाने का प्रयास करना चाहिए। आजकल तो सब सुविधा है, आप जहाँ हो वहीं से वहीं तुरंत के तुरंत पेमेंट दे सकते हो, छोटी मोटी राशि, और उतनी राशि बोलो जो तुरंत दे सकें। कदाचित ऐसा नहीं है तो घर पहुंचते ही दो, और आयोजकों के पास अपना नाम पता लिखा करके जाओ, नंबर लिखा करके जाओ, और उनसे कहो भैया हम घर पहुंच रहे हैं, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, सप्ताह भर बाद मुझे एक रिमाइंडर दे देना, एक रिंग करा देना, मेरे ऊपर ये राशि भार स्वरूप है, मुझे चुकाना है। ये भाव रखना चाहिए, और ऐसा भाव रखने वालों का ही उद्धार होता है। अन्यथा आपको पता नहीं कितना बड़ा पाप सिर पर चढ़ जाता है। इसलिए बोली लेते समय इन बातों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं, एक सज्जन का आज मुझे संदेश मिला, उन्होंने कभी अपनी राशि बोली थी और वो राशि पूरी नहीं कर पाए, मैसेज आया हमें विलम्ब हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए, हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। ये भाव, तो ये एक बड़े भाव हैं जिनके हृदय में सच्ची उदारता होती है, पाप भीरुता होती है, वो ऐसा नहीं करते। जो दान को अपना धर्म मानकर बोलियां बोलता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा, और जो केवल समाज में अपनी कलर खींचने के लिए ऐसा करेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। हर गांव शहर में 2-4 घोषणा मंत्री मिलते हैं जिनकी बड़ी बड़ी बोलियां बोली हुई होती है, और वो कभी पैसे देते नहीं, पर समाज के नामचीन होने के कारण समाज संकोच वश उन्हें कुछ कह नहीं पाती। लेकिन ऐसे लोगों को कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। उनकी डायलॉग होता है महाराज जी, बोलना मेरी मजबूरी है, देना मेरी मजबूरी नहीं है। वो वाकई में कितने मजबूर होंगे कह नहीं सकते। ऐसा कह करके वो अपने जीवन का घोर पतन कर रहे हैं। कुमारी पलक जी, कुमारी कायरा जी, टाया परिवार उदयपुर। उसके बाद मैं सम्मान से मंच पर आमंत्रित करूंगा जैन कमल जी, जैन मुंबई, वे आएंगे मंच पर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अगला प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि हम जो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं वो हमारे लिए अच्छा है, पर बाकी लोग बोलते हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं, तो महाराज जी हमें लेना चाहिए या नहीं? देखिए, स्कूल में आजकल तो सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने लगे, तो स्कूल की पढ़ाई तो एक कंपटीशन है, तो हमको कंपटीशन में रखने में कोई बुराई नहीं। हालांकि इस तरह की कॉम्पिटिटिव स्टडी से दिमाग पर बड़ा विपरीत असर पड़ता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं तुम्हारी अपेक्षा तुम्हारे पेरेंट्स से कहूँगा
कि हम अपने बच्चों को क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। क्या हमें नौकर बनाना है? उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, उनकी प्रतिभा को निखारो। यदि नौकरी करनी है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो और कॉम्पिटिटिव स्टडी करो, लेकिन यदि नौकरी नहीं करना है तो एकदम जी भर करके अपनी पढ़ाई करो। हमें डिग्री से मतलब नहीं, हमें एक्सपीरियंस से मतलब है, और हम पढ़ाई करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आजकल हर कोई अपने बच्चे को IITN बनाना चाहता है, कोटा भेज देते हैं, और कोटा में क्या होता है प्रतिवर्ष आप सबको पता है। कितनी आत्महत्याएं होती, कितने प्रकार की इस तरह की विसंगतियां खड़ी होती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत गंभीर है, सोचनी है, जिस पर हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमें नौकरी पेशा नहीं करना तो हमें एक सामान्य पढ़ाई करनी चाहिए, मन लगा कर पढ़ना चाहिए। रैंक हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। ठीक है। नमोस्तु गुरुजी। आज मैं शिखर जी के यात्रा में पहली बार गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ मैंने सुना है कि वहाँ से लोग आने के बाद कुछ ना कुछ त्याग करते हैं, तो ये ज़रूरी है, और अगर है तो मैं क्या त्याग कर सकती हूँ? तुम खुद बोलो, इतनी बड़े तीर्थ की वंदना की तो कुछ त्याग करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो अब तुम कर दो जो कर सको, थोड़े दिन के लिए जितना अच्छा से अच्छा कर सको वो करने का भाव रखना चाहिए। यही त्याग का संस्कार तुम्हें आगे बढ़ाए। ठीक है। और आइए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा जैन कमल जी को, मुंबई से जो हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए, परम पूज्य मुनिवर की श्री चरण वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें, और उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा। श्रीमान सुनील जी शिवपुर साहब और चंद्र कुमार जी जबलपुर ये आएंगे। हमारे सम्माननीय जैन कमल जी मुंबई, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे। अरे मैं भूल ही गया, हमारे पद्म श्री विमल जी रारा, उनके ये भ्राता हैं। मैं विमल जी को भी साथ में आमंत्रित करूंगा, जैन कमल जी के साथ वे आए। दोनों ने अपने अपनी योग्यता के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है। पद्म श्री सम्मान से सम्मानित विमल जी रारा पटना और उनके भ्राता जैन कमल जी मुंबई। टेलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, जो कि बहुत ही सुंदर आर्ट में इनका हाथ सदा हुआ है, हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान जैन कमल जी मुंबई, साथ में उनके भ्राता पद्मश्री सम्मान से सम्मानित विमल जी लारा पटना, जो हमारे जैन समाज के गौरव हैं। मैं चाहूँगा इन दोनों भ्राताओं के लिए, भाइयों के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। विमल जी आप उस तरफ पहुँच जाएं। और आइए अगली शंका के लिए मैं आवाज़ दूंगा जैन कमल जी को मुंबई को, अपने भ्राता पद्मश्री विमल जी लारा पटना के साथ। और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल जी संकीता जी, शेट्टी परिवार, हजारीबाग, रांची, किशनगढ़। मैं प्रश्न था ही नहीं मेरा, लेकिन एक प्रक्रिया हुई है प्रभु जी। जब छोटा था तो मैंने महावीर भगवान की एक फोटोग्राफ टॉयलेट में लगा दी थी। तो बाबूजी ने बोला कि ये गलत नहीं है। जब कण कण में भगवान बोलते हैं तो सब जगह भगवान है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ गंदा है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन मुझे लगता है भगवान हर कण में है, ऐसा। यही मेरी कोशिश। देखिए, आपने जो बात कही है और आपके पिताजी का जो डायरेक्शन है वो अपनी जगह है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भले भगवान कण कण में होंगे, पर भगवान का जो स्थान है हमें वहीं होना चाहिए। अगर हमें कण कण में भगवान दिखते तो हमें कहीं भगवान को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें भगवान दिखते हैं तो हमें वहीं भगवान को लगाना चाहिए जहां भगवान को देखा जा सकता है। आपके सवाल का उत्तर थोड़ा हटकर मैं देना चाहूँगा। एक बार एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ उनका बच्चा भी था। उसने कहा कि महाराज जी, इससे कहिए कि ये मंदिर जाए। मैं जैसे उसकी तरफ देखा
तो उसने कहा महाराज भगवान तो सब जगह है, मंदिर जाने की क्या जरूरत? भगवान सब जगह है, मंदिर जाने की जरूरत क्या है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं, पर मेरे एक सवाल का उत्तर। तो बोले क्या? ये बताओ हवा सब जगह है कि नहीं? बोले है, हवा सब जगह है। पूरे संसार में हवा? बोले हाँ महाराज हवा है ठसाठस भरी। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी गाड़ी में जब हवा कम हो जाती है तो क्या करते हो? कहीं से भी हवा लेके अपनी गाड़ी में भर लेते हो? बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं होता, उसके लिए हमें फिलिंग स्टेशन जाना पड़ता है, वहाँ हवा भरना पड़ता। बोले क्यों? जब हवा सब जगह है तो कहीं से भी हवा भर के अपना काम चला लो, हवा पकड़ो और भर लो। बोले नहीं महाराज उसके लिए उतना प्रेशर चाहिए, सब जगह हवा है पर प्रेशर नहीं, हम हवा वहीं भर पाते हैं जहां वैसा प्रेशर हो। कमल बाबू भगवान सब जगह हो सकते हैं, पर भगवान का प्रेशर तो केवल देवस्थान में ही होता है। वहीं हम भगवान के होने का एहसास और आभास कर सकते हैं। इसलिए हमें वही देखकर चलना चाहिए और वैसा ही करना चाहिए। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है, भगवान को जहाँ तहाँ और जैसे तैसे विराजमान नहीं कर सकते। इसलिए मल मूत्र के स्थान में तो भगवान की छवि रखने का कोई विचार ही नहीं, क्योंकि हमें मल मूत्र दिख रहा है। समझ गए? इसका ध्यान रखें। जैन समाज की गौरव पद्मश्री विमल जी रारा पटना, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायत मंदिर के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी संगीता जी शेट्टी परिवार हजारीबाग। प्रभु जी लेकिन एक सिलसिला ऐसा हुआ, जैसे एक हमारे और संत हैं, मैं जाता रहा हूँ तो सुबह की 4 बजे की पूजा में भैया कि लौंग यूज करते हैं, 108 चांदी के लौंग के डिब्बे हैं, तो जितने लोग पूजा में बैठते हैं सबको वो दे देते हैं। एक दिन मैं देखा मेरे को सोने के लौंग मिले 1008। तो मैं गुरुदेव से पूछा क्या मैं चोरी कर लूं, क्योंकि हर छोटा सा सोना भी महंगा है। तो मेरे मन में चोरी करने का भाव आया। 1008 लौंग 4 किलो ये होगा शायद। तो क्या ये शुद्धता की बात कर रहे हैं या द्रव्य को प्योर रखने की बात कर रहे हैं? ये समझ से मेरे बाहर है प्रभु जी। ये सवाल वहीं पूछते तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है। पद्मश्री विमल जी रारा पटना, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायत के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल जी संगीता जी शेट्टी हजारीबाग। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री एक बहुत कह सकता हूँ कि आज का सामयिक प्रश्न है। हम लोगों की पीढ़ी जो 50 से ऊपर की हो गई है, ये विश्व की अंतिम पीढ़ी है। इसके बाद की जो पीढ़ी आ रही है वो एकदम अलग होगी है। हर परिवार को इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। जो ज्ञान हम लोगों ने 50 साल 60 साल में लिया है, आज की पीढ़ी 5 साल 10 साल के अंदर वो ले जा रही है। गूगल उनके लिए ज़्यादा बड़ा भगवान हो गया है। उसके बावजूद पूरा विश्व अशांत है। हम जैन धर्म की बात करते हैं, अच्छे आचरण की बात करते हैं, जीने की कला की बात करते हैं कि हम कैसे जिएं। जैन धर्म के माध्यम से जीना विश्व के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये भी स्थापित हो चुका है। उसके बावजूद हम हमारे परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। चूँकि शिक्षा तो दे रहे हैं परंतु विवेक की कमी, उनसे बहुत स्नेह कर रहे हैं परंतु करुणा की कमी ये खूब होती जा रही है, रोज बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में जिनालय के साथ साथ विद्यालय और विद्यालय के साथ साथ सेवालय या चिकित्सालय, इसका कॉम्बिनेशन नई पीढ़ी के लिए संस्कार प्रदान करने वाला हो। क्योंकि वो जितना ज्ञान आज के बच्चों को है उतना ज्ञान हम लोगों को नहीं है। और ये पीढ़ी बहुत बड़ी है, देखिए, और ये बड़ा संकट है। विमल जी पहले तो आपसे मैं कहूँगा, ये बात सही है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई और लोगों का ज्ञान बढ़ा है। इतना ज्ञान पीछे की पीढ़ियों में नहीं था, हमारी आपकी पीढ़ी में तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ,
टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, हमारे अंदर के इंटेलेक्ट की उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती। अभी उदाहरण है, प्रत्यक्ष है। उत्तर काशी के जो सुरंग में लोग फंसे, वहाँ टेक्नोलॉजी काम में आई कि रैट राइटर्स काम में आए? हाँ, रैट माइनर्स काम में आए ना। तो रैट माइनर्स काम में आए, वो कैसे किए? मैनुअली किए कि मशीनों से किए? तो ये इस बात का प्रमाण है, मशीन आखिर मशीन होगी और मनुष्य मनुष्य होगा। उसका ऊंचा स्थान है। और ये भी हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है। आज ही मुझे एक समाचार मिला, टाया जी शायद जानते होंगे, कि इस कार्य को मूर्त रूप देने वाले हिंदुस्तान जिंक में काम करने वाले इंजीनियर शरद जैन उदयपुर वाले थे, जिन्होंने आइडिया दिया। ये समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं तो चाहूँगा टाया जी से कि उन व्यक्ति को जरूर एक बार इस मंच पे लेकर के आओ, आपका परिचय होगा। तो ये एक उनके मन में आइडिया आया, वो निरंतर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क में थे। अगर अखबारों में छपी सूचनाएं सही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो एक प्रसंग में एक घटना बताता हूँ। टेक्नोलॉजी की जगह टैलेंट कितना काम करता है। एक जगह एक पाइप में तार लेके जाना था, पाइप बड़ा जिगजैग था। सारे इंजीनियर माथा पच्ची करके हार गए कि पाइप इस पार से उस पार कैसे जाए। तो वहीं एक गड़रिया का बच्चा बैठा था जो भेड़ें चराता था। वो इनकी माथा पच्ची देखी और उसने कहा, भैया आप लोग परेशान हो, अगर आप चाहो तो मैं 2 मिनट में आपकी समस्या हल कर सकता हूँ। बोले तू क्या करेगा, पढ़ा लिखा नहीं, हम इंजीनियर इतने पढ़े लिखे, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्री, तू क्या करे? बोले आप आजमा के देख लो। वो लोग भी परेशान थे कि ये दिक्कत तो हो ही रही है। बोले चल तू आजमा ले, देखता हूँ। तो उसने क्या किया, एक चूहे को पकड़ा और चूहे की पूंछ में तार बांधी और पाइप में चूहा घुसा दिया। इस पार से चूहा घुसा, उस पार से निकल गया, मामला खत्म। उनकी डिग्रियां धरी रह गई। तो जो हमारी अंदर की प्रतिभा है, हमारी अपनी जो क्षमता है, उसे हमें कतई नहीं भूलना चाहिए और नई पीढ़ी को इसका गुमान बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी शैतान का औजार है। तो टेक्नोलॉजी भी तुम्हारे लिए तभी तक उपयोगी है जब तक तुम्हारा दिमाग संतुलित है। ये बात बहुत पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जब टेक्नोलॉजी नहीं, साइंस का युग था। आइंस्टीन के युग में टेक्नोलॉजी नहीं थी। एटॉमिक एनर्जी का इन्वेंशन करने के बाद आइंस्टीन जी से जब पूछा गया कि आपने ये सब क्यों किया, बोले मैं संसार के निर्माण के लिए किया। बोले आपको ये भरोसा है कि ये एटॉमिक पावर का उपयोग केवल निर्माण में होगा, विध्वंस में नहीं? उनने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा और कहा, हाँ मुझे भरोसा है, जब तक कि मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त हो। मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त है तो सब कुछ रचनात्मक होगा, और दिल दिमाग दुरुस्त ना हो तो सब कुछ गड़बड़। टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आधार है, सहारा है, साधन है, यदि हमारा दिल दिमाग दुरुस्त हो। दिल दिमाग गड़बड़ हो तो ये टेक्नोलॉजी के लिए, मैंने कहा, शैतान की औजार है, ये बहुत खतरनाक साबित होगी। तो आपने जो कहा कि दिल और दिमाग को दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान देने के लिए एजुकेशन के बड़े बड़े सेंटर हैं और साधन है। दिल और दिमाग को दुरुस्त करने के लिए भगवान का मंदिर है, गुरुओं का दरबार है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके लिए हमें 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अपने घर परिवार में ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। बच्चों के हृदय में 4 बातें भरनी चाहिए। सबसे पहली बात, पाप का डर। दूसरी बात, संवेदनशीलता। तीसरी बात, उनके हृदय में अपने कुल का गौरव जगाना चाहिए। और चौथी बात, परिवार के प्रति जुड़ाव उनका होना चाहिए। यदि ये बातें हम बच्चों के हृदय में जगा दें, पाप भीरता, संवेदनशीलता और कुल का गौरव और परिवार के प्रति उनका लगाव जुड़ जाए, तो बच्चों में कोई भटकाव नहीं आ सकता। और इसके अभाव में आप स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए अथवा बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दीजिए, यही हाल होगा
वो जितने भी हॉस्पिटल खुल रहे हैं सब पढ़े लिखे ही लोग खुल रहे हैं और मरने के बाद भी वेंटिलेटर पर रखकर बिल बना रहे हैं। ये उदाहरण है ना। ये संवेदनहीनता के कितने उदाहरण हो रहे हैं। ऐसे केस आए दिन प्रकाश में आते हैं जो पूरे के पूरे इस चिकित्सा सेवा से लोगों के जुड़े हुए लोगों के लिए कालिख बन जाता है। तो ये संवेदनहीनता एक बड़ी गंभीर समस्या है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। गुणायतन के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल जी संगीता शेट्टी परिवार हाजी विभाग रांची किशनगढ़। उसके बाद तैयारेंगे गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। अगली शंका के लिए तैयारेंगे श्रीमान सुभाजी सीओ साहब। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि सपना बड़ा या फिर समझौता? हाँ, सपना बड़ा या फिर समझौता? ऐसा सपना देखो ही नहीं कि समझौता करना पड़े। सपना ऐसा सपना देखो ही नहीं कि समझौता करना पड़े। जीवन में ऐसा सामंजस्य बना के रखो कि तुम्हारा सपना भी पूरा हो और कभी समझौते की नौबत ना आए। नमोस्तु। गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान शिवाज जी। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शशात नमन। मंचासीन चुल्लक महाराज के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव आज एक बड़ी दुखद घटना के साथ ये प्रस्तुत होना पड़ा। अभी परसों हमारे संस्थापक सदस्य श्री बंशीधर जी शाह गिरडी से हैं और इस एरिया के इस समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे झारखंड समाज के। उनका देवलोक गमन हो गया। हालांकि वो अच्छी आयु में गए हैं और बहुत अच्छे भावों के साथ गए हैं गुरुदेव। अंतिम समय जैसा अशोक जी पांड्या साहब ने बताया कि उन्होंने अंतिम समय तक मंदिर के दर्शन नहीं छोड़े और बहुत धर्म के साथ और बहुत अच्छी भावना के साथ गए हैं और अच्छा भरा पूरा परिवार भी छोड़कर गए हैं। फिर भी उनके प्रति आपके आशीर्वचन उनके परिवार के लिए गुरुदेव। देखिए, बंशीधर जी इस पूरे झारखंड क्षेत्र के एक बड़े स्थापित स्तंभ रहे। वयोवृद्ध वो थे। 2 साल पहले जब हमारा गिरिडीह प्रवास हुआ था तब उन्होंने खुद आगे हो करके अपने बच्चों को जोड़ कर ये कहा था कि हमें गुणायतन से जुड़ना है। बड़े अच्छे व्यक्ति, बड़े भद्र व्यक्ति थे। अब वो चले गए, कहानी तो एक दिन सबकी पूरी होनी। आना जाना लगा हुआ है। उनका जाना निश्चित अखरेगा, लेकिन जैसा आपने बताया वो धर्म ध्यान करते हुए गए तो उनने अपना जाना सार्थक कर लिया। ऐसी घड़ी में मैं पूरे परिवार के सदस्यों से यही कहूँगा कि इस घटना को स्वीकार करें और उनसे सीख ले, उनके आदर्शों को आत्मसात करें और एक ही लक्ष्य रखें, हमें जीना नहीं है, जन्म को सार्थक बनाना है। जीते हर कोई है, कोई बिरला ही अपने जन्म को सार्थक बना पाता है। तो हम जिए और जन्म को सार्थक बनाएं। और आइए संघ का समाधान के शेष भाग के संचालन के लिए इच्छामी सहित निवेदित हैं छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज। इच्छामी महाराज जी। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री चिद्दूप सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, लौकिक क्षेत्र में देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के बंधु वर्ग का उससे मिलन होता है तो वो बहुत हर्षित होता है और जब उससे उसका बिछड़ना होता है तो वो दुखी होता है। कल हमने देखा कि जब पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज का आगमन हुआ था तो सभी बहुत हर्षित हुए थे और जब उनका विहार हुआ तो सभी की आंखों में आंसू थे। तो महाराज जी, देखने में तो लगता है कि लौकिक क्षेत्र में भी वही क्रिया है, हर्ष की और रुदन की, और धर्म क्षेत्र में भी। तो इन क्रियाओं में कुछ अंतर है, इनके फल में कुछ अंतर है, कृपया स्पष्ट करने के पकड़ें। नमस्ते महाराज। देखिए, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का चित्त पर प्रभाव पड़ता है और आपने मुनि श्री निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी की बात की। कल वो यहाँ से गए, मन भावुक होता है, लेकिन हमें उस घड़ी अपने आप को संयत रखना चाहिए। ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आना जाना तो लगा हुआ है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इसलिए निश्चिंत था क्योंकि मुझे पता है इसमें ना मेरा जोर है ना उनका जोर है। वो भी गुरु आज्ञा से बंधे, मैं भी गुरु आज्ञा से बंधा। बस ये समझ अपने अंदर में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव हो जाने से इस तरह के भाव आना स्वाभाविक है।
लेकिन ये भी हमें कहीं न कहीं कमज़ोर करता है। ये एक प्रकार का आर्त ध्यान है, इसको जीतना चाहिए। एक अच्छे साधक के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण। यद्यपि हम आप सबके हृदय में भावनाओं का वेग आता है, वो प्रभावित करता है, और जितना जितना भावनाओं का वेग होगा वो हमें जिस स्तर पर प्रभावित करेगा, हमें आकुलित करेगा, और जितनी आकुलता है उतना आर्त ध्यान है, और जितना आर्त ध्यान है उतना बंध है। हाँ, अब गुरुजनों का वियोग होता है, कुछ पल के लिए आंखें भरती हैं, हम मनुष्य हैं, ये होगा, और वो प्रशस्त राग की अभिव्यक्ति है। तो प्रशस्त राग के कारण प्रशस्त आर्त ध्यान होता है। प्रशस्त आर्त ध्यान के ऐसे भी भेद किए। हम गुरु के वियोग में आंसू बहा रहे हैं, एक इष्टानिष्ट वस्तुओं और व्यक्तियों के संयोग वियोग में हर्ष विषाद, ये अप्रशस्त आर्त ध्यान। और गुरु का सानिध्य छूट रहा है, अपने गुरुकुल के सदस्यों का सानिध्य छूट रहा है, तो ये प्रशस्त आर्त ध्यान है। ये हमारे दुर्गति का कारण नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार की दुर्बलता जरूर है, ये आकुलता है। पुण्य भी बंधाएगी, पाप भी बंधाएगी। आप सबको एक सिद्धांत की बात बताता हूं। हमारे सतखंडागम में ऐसा उल्लेख आता है कि आहारक दिक् का बंध सप्तम गुणस्थान से शुरू होकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक होता है। वो किनको होगा? तो पंच परमेष्टि के प्रति तीव्र राग रखने वालों को होगा। उसका कारण क्या बताया? पंच परमेष्टि के प्रति अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनके प्रति तीव्र राग, यानी अप्रमत्त अवस्था में भी ऐसा राग हो सकता है, तो फिर प्रमाद अवस्था के राग की क्या कथा करें? तो ये स्वाभाविक चीज़ें हैं जो हो जाती है, लेकिन फिर भी इसे अपनी एक दुर्बलता के रूप में देखना चाहिए, अपने आप को स्थिर बनाए रखने का अभ्यास करना चाहिए। निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। महाराज चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अभी विधान हुआ, बहुत सुंदर विधान हुआ, सब कहते हैं कि अच्छा हुआ, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अनुष्ठान मोह को जो जीतता है उसे अनुष्ठान कहते हैं। जो भी अनुष्ठान में आते हैं तो कहीं न कहीं विकल्प अपने जो आज साधन है उनके माध्यम से बाहर जाते हैं, तो उन विकल्पों से भी किस प्रकार बचें जिससे कि अनुष्ठान की सार्थकता को प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी। अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की जब संपन्नता हो जाती है तो प्रायः सबके उद्गार निकलते हैं, बड़ा अच्छे से संपन्न हुआ, बड़ा आनंद आया, और निश्चित आनंद आता भी। लेकिन आनंद आना और इस आनंद का स्रोत बहना, इनमें बड़ा अंतर। हमने 8 दिवसीय किसी अनुष्ठान को संपन्न किया, पूरी तरह से धर्म ध्यान में लग गए, मगन होकर कर दिए, आनंद आया, ये अल्पकालिक रस है। लेकिन उससे अगर हमने अपने मनोदशा को बदला, अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाया, हमारी सोच और भावनाओं में उससे परिवर्तन आया, तो वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकता है। वो हमारे लिए पूरी तरह से उन सब से एक बदलाव ला सकता है, और यही स्थायी परिवर्तन है, रूपांतरण है। तो जब भी हम किसी धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करें तो केवल अनुष्ठान मात्र से अपने आप को कृतार्थ महसूस न करें, आयोजन के प्रयोजन को साकार करने का प्रयास करें। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।